everyone, welcome back to my channel Study Sphere 1214. This is my very first video for class 10th chemistry being periodic properties. Further, more content is on the way, guys. I'm trying to complete chapters very earlier, because of it I'm being very consistent, so that this chapters my videos should be like, the motive of the video is to make you guys feel easy in the chemistry. I know there are many students that fear from chemistry and physics. Because of it I'm trying to make the content more easier in parts. For this chapter there will be around 2 to 3 parts depending upon the chapter is largeness. Okay, I'm trying my best to be a good creator and explain you the whole chapter within the parts, because I know there are many people who doesn't like to listen to longer classes, so I've divided into 2 parts. And even my YouTube doesn't, my channel doesn't upload more than 10 minutes of video, so you have to bear a little bit, because I'm very new to this thing. My audio might not be perfect, my explanation might not be perfect, but as soon as I as soon as I become a little bit more easy on the YouTube, I can definitely start my own live stream, as well as I can explain in the recorded videos. You can see my recorded videos right now, but give me a little bit of time to be more exploring towards live stream as well. Okay guys, I hope my explanation is clear to you guys. I don't know much about the YouTube, but I'm trying my best. Okay guys, from now on I will be explaining in Hindi, as I've seen myself being in English is a little bit complicated for you guys. I may use some terms which you might not know. Because of it I'm switching it to Hindi. So let's just start the chapter without wasting a further time. Okay guys, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इसमें कुछ ये सब हमारा कंटेंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करूँगी आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती क्या है. एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर. उसके बाद आपको समरी एंड एप्लीकेशंस दूंगी. ओके गाइज, मैं सोच रही हूँ आप लोगों के लिए 1 शॉट बनाऊँ, लेकिन अभी उतना कैपेसिटी नहीं है मेरे पास कि यूट्यूब चैनल पे मोर देन 10 मिनट्स की वीडियो बनाऊँ. सो एज सून एज माई यूट्यूब चैनल अलाउज मी, तो मैं आपको 10 मिनट से ज़्यादा कंटेंट जब बनाऊँगी तब आपके लिए डेफिनेटली हर चैप्टर का 1 शॉट वीडियो दूँगी. ओके गाइज, नाउ मूविंग अहेड, इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़. सो डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हमें जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब हम डेफिनेशन जानेंगे तो ही हम आगे का कंटेंट समझ सकेंगे कि भाई ये चैप्टर कंटेन क्या करता है. कंटेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कुछ नहीं गाइस, बस कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है एलिमेंट्स के. टू बी वेरी प्रिसाइज, लेट मी टेल यू गाइस कि जो एलिमेंट्स होते हैं इनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जगह शो करता है, ये प्रिडिक्ट करता है. ओके, दे हैव दैट प्रिडिक्टेबल चेंजेस. ये एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हमारा रिफ्लेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमारा रिफ्लेक्ट करता है. ओके गाइस, देन वी हैव इम्पोर्टेंस इन केमिस्ट्री. हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ रिवील करते हैं ट्रेंड्स को इन एलिमेंट बिहेवियर, एडिंग प्रोटेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी. मतलब क्या है इस पॉइंट का मतलब, ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है होते हैं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट का जो भी बिहेवियर होगा इस चीज़ को प्रिडिक्ट करता है हमारे पास. ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ों से प्रिडिक्ट करता है, ये केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस पे प्रिडिक्ट करता है. बॉन्डिंग किस तरीके से बनाता है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा बॉन्डिंग है, इसमें आपको क्लियरली और समझ में आएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, और जो भी इनके केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है इनके बेसिस पे पीरियोडिक प्रॉपर्टी एक एलिजिबल एलिमेंट बिहेवियर बताता है. अब जब हमें ज़रूरत क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने की, बस इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमें जो केमिकल रिएक्शंस हम आगे करेंगे, हम मटेरियल्स जो बनाएंगे इस एलिमेंट से, इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम पता करें कि ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में. दैट इज़ द रीज़न वी आर लर्निंग अबाउट इट. नाउ हिस्टोरिकल ओवरव्यू. तो ये जो था ये हमारे मेंडलीव सर करे थे. इससे पहले भी बहुत 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 ज़्यादा डिस्कवरीज हुए थे, बट जो एक्सेप्ट हुई थी वो सिर्फ मेंडलीव सर की थी, जो कि कुछ 63 एलिमेंट्स इन्होंने बताए थे और कहे थे कि और अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स है जो हमने अभी तक नहीं जाने. तो ये चीज़ इन्होंने प्रिडिक्ट करी थी. उसके बाद नील्स बोहर आए, उन्होंने अपनी प्रिडिक्शंस करके कुछ ज़्यादा और मतलब पीरियोडिक एलिमेंट्स दिए थे हमें अरेंज करके पीरियोडिक टेबल में.
ओके गाइज, नाउ पीरियोडिक टेबल एंड देयर ट्रेंड्स। पीरियोडिक टेबल इस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है जिससे जिससे नंबर बढ़ते जाएंगे एटॉमिक, वैसे वैसे ये अरेंज्ड हुआ है इन ब्लॉक्स। अब अगर एक बार पीरियोडिक टेबल अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक। ओके गाइज, ये सब भी होता है, और साथ ही साथ यू नो डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब तो ब्लॉक्स होते ही हैं, उनके उन लोगों में किस किस्म के एलिमेंट्स होते हैं ये सब भी बयान करता है। ओके गाइज, आई एम गिविंग अ लिटिल बिट इन उर्दू एज वेल एज हिंदी, तो थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके गाइज, आई एम हैदराबादी फ्रॉम इंडियन, सो मेरे थोड़ा टोन में उर्दू भी आती है एंड हिंदी भी आती है। डोंट माइंड गाइज, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो यू कैन कमेंट में, मैं फिर से आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम। अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं आई कैन डेफिनेटली, अगर आप थोड़ा सा और अच्छी वाली हिंदी में चाहते हैं देन आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन। ओके गाइज, मूविंग फर्दर, ग्रुप्स माने जो वर्टिकल कॉलम्स में होते हैं, और जो पीरियड्स हैं वो मतलब हॉरिजॉन्टल रो में होते हैं। ओके, जो ग्रुप्स है ये सिमिलर कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये इंडिकेट करते हैं। जो पीरियड्स होते हैं ये एलिमेंट्स को जो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स है उनके जो प्रॉपर्टीज़ चेंज होते हैं ये बयान करता है हमारा पीरियड्स। ओके गाइज, नाउ पीरियोडिक टेबल क्या प्रिडिक्ट करता है हमारे पास, ये पैटर्न रिवील करता है, यानी कि जो एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक जो एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या एटॉमिक साइज होता है, क्या आयनाइजेशन एनर्जी है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, या आगे जाके आप सब वीडियोस में समझोगे कि है क्या ये जो 4-5 जो चीज़ें होती है ना एक एलिमेंट की, यही सब हमें उसका बिहेवियर बताती हैं कि भाई किस तरीके से उन्हें बिहेव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हैं, हमारे कुछ जो हम जैसे बिहेव करते हैं, हम जैसे एक्शंस करते हैं, उसी चीज़ से हमारा बिहेवियर पता चलता है। अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हम अच्छे हैं समझते हैं, अगर हम पढ़ाई नहीं करते, घर पे खाली बैठते हैं, रील्स वॉच करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, तो हमारा कुछ और बिहेवियर बताया जाता है। सो लाइकवाइज एटम्स में भी होता है उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ जिससे, या उनके एक्शंस या पैटर्न्स जिससे हम समझ सकते हैं कि एलिमेंट का बिहेवियर क्या है। ओके गाइज, मैं आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल्स दे देंगे ताकि आपको समझ में भी आए। ओके गाइज, नाउ मूविंग फर्दर विद द एटॉमिक रेडियस। ओके गाइज, आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट मी, क्योंकि आपका ये हक होता है। अगर आप मेरी क्लास सुन रहे हो, आप मुझे लाइक्स दे रहे हो, शेयर दे रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, दैट इज़ ऑल व्हाट यू हैव, व्हाट यू डिज़र्व। अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ा रही हूँ सो दैट इज़ माई प्रॉब्लम, आई शुड चेंज माई टोन, आई शुड चेंज माई वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। ओके गाइज, एटॉमिक रेडियस का अब हम चलते हैं, बात करते हैं एटॉमिक रेडियस का हम डेफिनेशन जानेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल टेक इन अ सर्कल, इसमें हम क्या करते हैं, मैथ्स में रेडियस लगाते हैं। वो रेडियस आप थोड़ी देर के लिए ये समझो कि वो है एटॉमिक न्यूक्लियस, और जो हमने सर्कल बनाया है वो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये दोनों का जो भी डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। हम भी डिस्टेंस कैसे जानते हैं, हम कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक्सरे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ओके गाइस, फिर हमारे पास है एटॉमिक रेडियस जो कि डिक्रीज होता है जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। जब भी अब देखिए एक न्यूक्लियस पे अपना खुद का एक चार्ज होता है, जब वो चार्ज इंक्रीज होगा डेफिनेटली वो थोड़ा सा कॉन्स्टेंट होगा, इसकी वजह से एटॉमिक रेडियस कम होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब आते जाएंगे, और इसमें रिजल्ट क्या होगा, हमारा जो एटॉमिक साइज है वो छोटा हो जाएगा। अगर फिर भी अगर हमारे पास कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन शील्डिंग होगी फिर भी हमारे पास स्मॉलर एटॉमिक साइज आएगा। ओके गाइस, अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स है जो हमारे पास एटॉमिक साइज को अफेक्ट करते हैं, वो है न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग, एनर्जी लेवल्स। ठीक है, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेडियस हमारा डिक्रीज होते जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन शेल्स ज़्यादा है तो ये जो हमारा एटॉमिक साइज है ये बढ़ेगा। ओके गाइज, ये जो हमारा एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप से, ये मैं आपको पार्ट 2 से स्टार्ट करूँगी। ओके गाइज, मैं आपको ये चैप्टर अबाउट 3 पार्ट्स में कंप्लीट करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर योर आपने मेरा पूरा ये वीडियो देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, नॉट अ सिंगल थिंग आपको समझ में आया, यू कैन डेफिनेटली कमेंट मी गाइस, मैं आपको फिर से चैप्टर एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू बी अ गुड कॉन्टेंट क्रिएटर, जो आपको जो कॉन्टेंट चाहिए बस वही दे सकूँ इन अ वेरी क्लियर मैनर।
मैं कुछ नहीं जानती हूँ गाइज ये फील्ड के बारे में, आई डोंट नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ इन सब चीज़ों के ताल्लुक से, बट स्टिल आई थॉट एज अ टीचर आई शुड एक्सप्लेन यू एवरी सिंगल थिंग। मैंने सोचा मैं 11-12 के लिए भी क्लासेस लूँगी, बट आई एम जस्ट अ सिंगल पर्सन दैट इज़ बिल्डिंग अप द कॉन्टेंट। अगर मेरा कॉन्टेंट अच्छे से चलेगा देन आई कैन डेफिनेटली हायर मोर मेम्बर्स सो दैट ये लोग 11th एंड 12th का भी एक्सप्लेनेशन दे सके। सो डिपेंडिंग अपॉन यू गाइज, मेरा ये जो सक्सेस होगा वो सिर्फ आप लोगों की वजह से होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर गाइज, बिकॉज अगर आप शेयर करोगे तो दूसरों को भी ये एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा आपकी वजह से। कमेंट मी इफ़ देयर आर एनी डाउट्स, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया डेफिनेटली कमेंट में, अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो भी कमेंट करिए, अगर हाफ हाफ है तो भी कमेंट करिए। आई डेफिनेटली मेक इट श्योर दैट यू गेट द चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री। मैं बहुत कोशिश करी हूँ कि आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दूँ जो आप जिससे रिलेट कर सकें और आप समझ सकें। ओके गाइस, थैंक यू।